नमस्कार दोस्तों, हमारे सुपीरियर एग्जामो चैनल में आपका स्वागत है। आज यात्रा के दूसरे दिन चलिए ऋषिकेश घूमते हैं। शुद्ध हवा और गंगा की कल कल बहती आहट, मेरे शहर ऋषिकेश में बसी है मेरी चाहत। गंगा की बहती हुई ध्वनि में मुग्ध हो गई हूँ, शिव की आराधना में लीन हो गई हूँ। चलो कराती हूँ तुम्हें सैर अपने प्यारे से शहर की महसूस करना। यहाँ की सुंदरता मेरे लफ्जों की जुबानी। ऋषिकेश की वादियों में बसे हैं दो झूले, राम और लक्ष्मण झूला, जहाँ के दर्शन पाकर के सभी अपनी व्यथा को भूले। शाम की आरती में खड़े जुड़े हुए हाथ नाम है इस पावन जगह का त्रिवेणी घाट। बैराज का वह सुंदर नजारा दोनों ओर पेड़ और नदी का सहारा बना देते हैं लम्हे को प्यारा। नीलकंठ, वीरभद्र, यूं तो कई मंदिर हैं जिनकी व्याख्या अति सुंदर है। पहाड़ों से बहती हुई नदियां मन को मोह लेती हैं, जहां की वायु मन को शांत करती है। ऋषिकेश की पवित्रता सबका आगमन करती है। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषिकेश में एक प्रसिद्ध संत रिहाना ऋषि का निवास स्थान था। उन्होंने गंगा नदी के किनारे तपस्या करी, जिसके कारण इनाम स्वरूप भगवान विष्णु और ऋषिकेश के रूप में संत रिहाना ऋषि के समक्ष उपस्थित हुए। इस वजह से इस स्थान को ऋषिकेश का नाम दिया। यह भी माना जाता है कि ऋषिकेश पौराणिक केदारखंड का भाग है। इस स्थान में भगवान राम ने रावण को मारने के लिए घोर तपस्या करी थी। श्री राम के भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को एक विशेष बिंदु पर पार करा था, जो कि लक्ष्मण झूला के नाम से विख्यात है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार दूसरी कहानी कहती है कि भरत भगवान राम के भाई ने इस स्थान पर तपस्या की, जिसके बाद ऋषिकेश में भरत मंदिर बनाया गया। साथ ही यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकला विष शिव ने इसी स्थान पर पिया था। विष पीने के बाद उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना गया। और इसी कारण ऋषिकेश में भगवान शिव की महिमा की वजह से नीलकंठ मंदिर स्थापित किया गया। हम कुछ मित्रों के साथ ओडिशा के क्योंझार से ऐसे पवित्र स्थान पर जाने के लिए आए थे। हमारी यात्रा ओडिशा से केदारनाथ तक थी, लेकिन ऋषिकेश का आध्यात्मिक वातावरण हमें मां गंगा के तट पर खींच लाया। बहुत सुंदर है ये माहौल, बहुत खूबसूरत है ये संगम। धीरे धीरे हम परमार्थ निकेतन आश्रम में बढ़ते हुए चाले। यह एक संत का बहुत सुंदर आश्रम है। उल्लेखनीय है कि ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर राशियों के कई आश्रम स्थित हैं और यह उनमें से एक है। अंदर का माहौल सचमुच अनोखा है। गुरु के साथ साथ कई शिष्य भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। हम वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। एक बार फिर गंगा नदी के किनारे कई आश्रम और दुकानें देखते हुए राम झूला पहुंचे। कितना सुंदर दृश्य है। ऊपर राम झूला लटके हैं और नीचे सदा नीरा गंगा नदी बहती है। कुछ लोग झूले पर चलते हुए नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार कर रहे हैं। हमने भी राम झूला चलते हुए आगे बढ़ गए। झूला का शिखर से नीचे देखना डरावना था, लेकिन लोगों की जना आना बहुत रोमांचक था। धीरे धीरे हम दूसरी तरफ पहुंच गए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में।
डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे कुछ लोग राफ्टिंग और बोटिंग के माध्यम से गंगा नदी का भी आनंद ले रहे हैं। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर ऐसे पवित्र स्थान पर जाने का हमारा निर्णय वास्तव में सार्थक सिद्ध हुआ। एक बार हम अंततः यहाँ तक पहुंचे। कौन जानता है कि ओडिशा से कितनी दूर हिमालय के किनारे हमें ऐसी पवित्र जगह पर दूसरी बार जाने का मौका मिलेगा या नहीं। ऊपर नीला आसमान है और नीचे पवित्र गंगा बह रही है जिसे भागीरथ स्वर्ग से नीचे लाए थे। ऋषिकेश सचमुच कितना महान है। सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि ऋषिकेश आकर पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर खुद को पवित्र मान सके। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी, ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी, ठंडो पानी, मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ठंडो पानी, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। शांति से बैठो और एक ही सांस में माँ गंगा को निहारो। सचमुच इसकी मधुर ध्वनि से मेरे हृदय का सारा दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। इस गंगा के तट पर बैठकर कि ये ऋषि मुनि तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। स्वयं भगवान ने भी यहाँ युगों युगों तक तपस्या की है। जी हाँ दोस्तों, शाम की गंगा आरती मन को और भी शुद्ध कर देती है, जिसे भाषा के माध्यम से व्यक्त करना संभव नहीं है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है।
सड़क के दोनों ओर दुकानें थीं और थोड़ा आगे चलने पर हम गंगा नदी के किनारे जाकर 2 से 3 घंटे बैठे और डुबकी भी लगाई। सूरज धीरे धीरे ऊपर जा रहा था और पिछली रात की रेल यात्रा से थके हुए हम लोग होटल के कमरे की ओर चल पड़े। हमारा कमरा तपोवन में था। हमारा कमरा तपोवन में था, इसलिए हमने कमरे तक पहुंचने के लिए ऑटो लिया और रूम में पहुंचकर आराम किया। अगली सुबह हमें केदारनाथ के लिए बस से यात्रा करनी थी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग्स देखने के लिए चैनल से जोड़ रहे।